देखिए अपूर्वा जी, कोर्ट के जजमेंट का सभी सम्मान करते हैं और कांग्रेस ने कभी भंगवा आतंकवाद नहीं कहा। दिग्विजय सिंह जी के ऊपर जो आरोप लगता है, दिग्विजय सिंह जी से जब मीडिया ने पूछा, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की, न कभी किसी पर आरोप लगाया। जब जिस व्यक्ति ने कहा वो उसी व्यक्ति ने ये कह दिया कि मैंने कभी इस तरह की बात नहीं की, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया या कुछ अलग तरीके से पेश किया गया, तो उसमें मैं किसी को दोष नहीं दे सकता। तो आज भगवा आतंकवाद की जो बात चलती है, कांग्रेस माफी मांगे, कांग्रेस किस बात के लिए माफी है? कांग्रेस ने कभी इस प्रकार की बात नहीं की है। आतंकवाद का कोई स्वरूप नहीं है तो कांग्रेस ने कभी आतंकवाद को नहीं सराहा। कांग्रेस ने हमेशा आतंकवाद को खात्मा करने की कोशिश की है। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जिसका सही रूप क्लियर नहीं होता है। ये कब किसके साथ है कोई पता नहीं चलता। ये हिंदुओं के साथ है कि मुस्लिमों के साथ है। कभी हिंदुत्व की बात करेगी, कभी मुस्लिमों के वोट की खातिर उनकी बात करेगी, फिर इन्हें मुस्लिमों से नफरत हो जाती है, कभी आतंकवादी मुसलमानों को बताती है। सही मायने में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी दिग्भ्रमित है। उनको समझ में खुद नहीं आ रहा कि 3 तलाक के नाम पर उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए, पसमानदा मुस्लिमों के नाम पर उन्हें मुसलमानों के वोट चाहिए। पहलवा हमले में के बाद जो पाकिस्तान पर हमलावर जो होते हैं, उसमें सोफिया कुरैशी जैसी देश की बेटी को इनके डिप्टी सीएम मध्य प्रदेश के आतंकवादियों की बहन बता देते हैं। इनका सही स्वरूप से क्लियर नहीं होता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को केवल चुनावी भाषणों से मतलब है, डूब क्षेत्रों में क्या कार्रवाई करनी चाहिए, कितना व्यवस्था पहले से करनी चाहिए, वो उनको मतलब नहीं है। लोग घरों में डूब रहे हैं, चारों तरफ गाड़ियां बह रही हैं, हर जगह बाढ़ की स्थिति ज्यादा आ रही है, लेकिन इस सरकार ने 11 मंत्रियों की लिस्ट तो बना दी, लेकिन करोड़ों रुपए उस पर अलाउ भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये प्रक्रिया पहले नहीं की जा सकती? इनको केवल इन्हीं बातों से मतलब है, हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, 3 शब्द के अलावा अगर ये किसी और शब्द पर बात कर लें, ये किसान पर बात कर लें, ये नौजवान के रोजगार पर बात कर लें, ये शिक्षा जगत पर बात कर लें, ये अर्थव्यवस्था पर बात कर लें, ये माता बहनों की आबरू के हिसाब से उनकी सुरक्षा पर बात कर लें, क्षेत्र के विकास के ऊपर बात कर लें, ये बात नहीं कर सकते। सही बात तो ये है कि ये केवल वोट की राजनीति करते हैं। तो वोट की राजनीति करने की खातिर अब पहलगाम हमले के मामले पर जब इनसे सवाल पूछे गए तो गोल गोल जवाब देते नजर आए सदन में, और बनारस में जाकर चुनावी भाषण करते हैं। तो ये आप सहारनपुर में भाषण दे रहे हैं, तो भाषण वीर है, ये केवल भाषण वीर है। तो जनता के पास ये केवल अपनी जो भावनाएं हैं, जो इनकी आंदोलित भावना जो होती है ना, आंदोलन का, ये केवल उन भावनाओं को पहुंचाते हैं, लोगों को भ्रमित करने का काम। ठीक है, लेकिन देखिए अनिल शर्मा जी, अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कोई बयान नहीं सामने आया। खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं बयान आया है। हालांकि हमने वो चीज भी देखी थी जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई, कांग्रेस से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जब सदन से बाहर निकलते हैं, पत्रकार जब मालेगांव मामले को लेकर उनसे सवाल पूछते हैं तो प्रियंका गांधी उनको रोक भी देती है, फिर भी राहुल गांधी इस पूरे मामले में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जबकि भगवा आतंकवाद का ये पूरा झंडा लेकर कहीं ना कहीं से तो कांग्रेस ही शुरू हुई थी ना। यूपीए की उस समय सरकार थी, कांग्रेस और यूपीए की उस समय सरकार थी, अब माफ कीजिएगा एनसीपी। मैं बता जिस वक्त इन लोगों को अरेस्ट किया गया, एटीएस ने अरेस्ट किया, वो व्यवस्था उनके पास थी, उन्होंने कौन से साक्ष्य प्रस्तुत किए और इनको अरेस्ट किया। और जब सारे लोग वही निकल कर आ रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हिंदू नामक संगठन लेकर चल रहे हैं, तो ये व्यवस्था सरकार की द्वारा थी। कांग्रेस ने कभी नहीं कहा कि हिंदू आतंकवादी या मुस्लिम आतंकवादी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जरूर किसी न किसी को आतंकवादी बनाना चाहती। चलिए ठीक है। कोर्ट में कौन से प्रश्न, एटीएस और एनआईए दोनों के अलग अलग साक्ष्य थे। कोर्ट ने किस साक्ष्य को माना, हम कोर्ट की अवहेलना नहीं करना चाहते, लेकिन इसी सरकार ने, जो इनकी गठबंधन की सरकार है, उस सरकार ने यह भी कहा है कि हम इस मामले को लेकर कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, क्योंकि किसी भी मामले को जब लोअर कोर्ट में अगर उसका फैसला हो जाता है तो उसको पिटीशन दायर करने के लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खड़े। सरकार जब खटखटाना चाहती है तो इनको आतंकवादी सरकार घोषित करनी, हम नहीं आतंकवादी घोषित करना चाहते। इनकी सरकार खुद ठीक है अनिल शर्मा जी, चलिए ठीक है।